हेलो स्टूडेंट, आई एम विक्रांशा। वेलकम टू माय नीट सेट। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर लिविंग बर्ड। लिविंग बर्ड की हमने एनसीईआरटी कर ली है। ये सीरीज करेंगे, हम 1 पेज नोट करेंगे बेटा, हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर के 1 शॉट में आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चैप्टर को उसके 1 शॉट नोट से, इनकी उसके शॉर्ट नोट से हम रिवीजन कर लेंगे, जिसका कि हमारा नीट 2025 के लिए फाइनल रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी की हम स्टार्ट करते हैं अपना लिविंग बर्ड चैप्टर। चैप्टर का नाम हमारा है लिविंग बर्ड। क्या नाम है? लिविंग बर्ड। बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो 13 से 14 मिलियन स्पीसीज ऑन अर्थ, यानी कि 13 से 14 मिलियन स्पीसीज हमारी अर्थ पर है बेटा। ठीक है, और हमने उनमें से कितने डिस्क्राइब किए हैं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 30% डिस्कवर की पाई है। सिर्फ और सिर्फ 30% डिस्कवर की है। ठीक है, हम लोगों ने 3% डिस्कवर की है। 13 से 14 मिलियन, यानी कि 13 से 14 मिलियन स्पीसीज हैं, उसमें से 30% डिस्कवर हम लोगों ने कर ली है। इतनी बात अगर पक्की है तो आज लाइक कर दीजिए। ठीक है, हाँ कर दीजिए कमेंट में। तो आगे बढ़ते हैं। अगर 30% हम निकालें तो कितना हो गया हमारा? 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हमने डिस्कवर कर ली है। ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। न्यू एनसीईआरटी के बेस पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, 1.7 से 1.8 मिलियन डिस्कवर हम लोगों ने कर लिए। बात करें यानी कि 17 लाख से 18 लाख, थोड़ा बेटा ब्लर आ गया है, अगली से हम अच्छे से उसको करेंगे। ठीक है, 17 से 18 लाख स्पीसीज हमने डिस्कवर कर लिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी क्या? आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, फिर नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। ठीक है, ये हमारी क्या है? टैक्सोनॉमी है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे हमारे कैरोलस लिनियस चाचा, यानी कि कैरोलस लिनियस चाचा थे, ये हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते थे। अब आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका हम लोगों को पता ही नहीं है ये कौन है ऑर्गेनिज्म, तो हम सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को लिया। जैसे कि हमारे पास एक क्या है, एक हम ले लो, एक हमारे पास बर्ड है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता ये कौन सी बर्ड है। ठीक है, ये कौन सी वर्ड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब हम इसकी पहचान करेंगे। क्या करेंगे? हम इसकी पहचान करेंगे, ये कौन है, ये कौन है। अब जब हमें पता चल गया, अरे भाई ये तो एक चिड़िया है, ये तो एक चिड़िया है। अब हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली, ये एक चिड़िया है, ये पता चल गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें नेक्स्ट देखना है, कैरेक्टराइजेशन करनी है इसकी। अब हमें करेक्ट, अब ये देखना है ये चिड़िया के कैरेक्टर कौन से है, इसमें किस कैरेक्टर की चिड़िया है। ठीक है, तो हम इसकी कैरेक्टराइजेशन देखेंगे। ठीक है, अब हमने कैरेक्टराइजेशन पता कर लिया, और ये चिड़िया इस कैरेक्टर की है। ठीक है, तो हमने इसकी कैरेक्टराइजेशन पता कर ली। उसके बाद हम देखेंगे इसका क्या देखेंगे बेटा, नोमेनक्लेचर। फिर हमें इसका नाम धरना होगा, फिर हम इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। CLATURE नोमेनक्लेचर कर देंगे। फिर इसका नोमेनक्लेचर करने के बाद हम इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। हम इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। एक बहुत ही अच्छा सिंपल एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे हमारी एक क्लास है, क्लास स्कूल है हमारा, स्कूल में क्लास है, ये 1 क्लास है फर्स्ट, ये सेकंड क्लास के स्टूडेंट हैं, ये थर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं, ये 11th क्लास के स्टूडेंट। अब इन स्टूडेंट को हमने क्या किया, एक फील्ड में, ये एक हमारा फील्ड है, इस फील्ड में हमने इन स्टूडेंट को बिठा दिया। ठीक है, अब एक बाहर से इंसान आए, उन्होंने एक बच्चे को उठाया और इसका क्या करेंगे, वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्यों? वो पहचानेंगे ये बच्चा कौन है। ठीक है,
ये बच्चा कौन है। अब अगर ये बच्चा गर्ल है या ये बच्चा बॉय है या इसकी ये मतलब ये बच्चा कौन है, ठीक है। जब ये पता चल गया ये हमारा लड़का है, अब हम उसका क्या करेंगे, उसकी कैरेक्टराइजेशन देखेंगे। क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन देखेंगे, यानी कि हम उसको ये पता करेंगे ये कौन सी क्लास का बच्चा है। ये क्लास सेकंड का है, क्लास थर्ड का है, क्लास 11th का बच्चा है। हमें ये भी पता चल गया ये हमारी क्लास 11th का बच्चा। अब हम करेंगे इसका नोमेनक्लेचर। ये बच्चा क्लास 11th में कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे बच्चा है, तो हम इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे और उसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, यानी कि ये बच्चा हमारा ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया टॉपिक, ठीक है। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की। अगला टॉपिक है हमारा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बहुत ही सिंपल वे में चैप्टर समझा रहा हूँ मैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बेटा किसने दिया था, सिर्फ समझो याद करो। अब जान 1 महीना रह गया यार। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कैलुरस लीनियस चाचा ने दिया था। इन्होंने बहुत कुछ दिया है। देखो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कैलुरस चाचा ने दिया था। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। टू किंगडम इन्होंने दिया है, तो इन्होंने बहुत कुछ किया है, इसलिए हम इसे पूछते हैं, ठीक है। और इन्हें एक बुक लिखी थी, इसका नाम था सिस्टेमा नेचर। क्या नाम था, सिस्टेमा नेचर, ठीक है। कोड अगर देखें बेटा हम ICBN और ICJN, ये क्या है, कोड है, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बॉटनिकल और जूलॉजिकल, यानी कि बॉटनी का जो हमारा संसार कह लो, बॉटनी का जो संसार है वो काफ़ी बड़ा है, वनस्पति हमारी काफ़ी बड़ी है, तो उसमें हम फॉर का यूज करेंगे और जूलॉजी के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा रूल, हमारे क्या क्या रूल है, इनकी साइंटिफिक रूल दिए थे। कौन कौन से साइंटिफिक रूल दिए थे, बायोलॉजिकल नेम लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल जो नेम है हमारा वो लैटिन में होगा या उसे हम इटैलिक्स में करेंगे, ठीक है। अगर जो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा वो हम जीनस होगा और सेकंड वर्ड हमारा स्पेसिफिक एपिथिक्स होगा। इस पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आएंगे बेटा आपके, ये PY की है आपके सारे, तो उन्हें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। हैंड रिटन से अगर हम लिखेंगे तो उनको इसको अंडरलाइन करेंगे, अगर प्रिंटेड हम बेटा करेंगे तो इसको इटैलिक्स में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल रहेगा, ये चीज़ को ध्यान रखनी है। फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल रहेगा और सेकंड वर्ड हमारा स्मॉल रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो मैंजीफेरा इंडिका, क्या एग्जाम्पल है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो इस रूल को हम 4 रूल है हमारे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के, इसे हम अच्छे से याद रखेंगे। अब जब क्लियर हुआ यहाँ तक बताइए, अगर क्लियर हुआ तो भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 5 लोगों में अपने शेयर कर दो। ये इतने बेहतरीन नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। ये नोट्स बेटा आप लोगों को कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन करा देंगे और जिससे कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये नोट्स के अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। तो 4 रूल हैं, बायोलॉजिकल नेम लैटिन में होना चाहिए या इटैलिक्स में होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड जीनस और सेकंड वर्ड एपी स्पेसिफिक एपिथिक्स, ठीक है। थर्ड नंबर अंडरलाइन करेंगे या प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में निकालेंगे और कैपिटल होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में 7 कैटेगरी हमारी है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की 7 कैटेगरी है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ठीक है। अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट हमारी मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम है और लोएस्ट मिनिमम ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारा स्पीसीज है, ठीक है, जो कि हमारी स्पीसीज है, जो कि हमारी क्या है, स्पीसीज है। इतना हो गया। इतना हो गया, ठीक है, 1 मिनट रुकना, क्या हो गया। इतना होने के बाद हम देखेंगे अपना आगे। अब एक टेबल है बेटा आप लोगों की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल बन जाती है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछेगा,
इनकी क्वेश्चन रुक ही नहीं सकता यहाँ से। ये बेटा 1 पेज नोट है, तो 15 से 20 मिनट के समथिंग ही क्लास होगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। और चैप्टर भी ये ऑब्वियसली बहुत छोटा है, तो 15 मिनट की क्लास लूँगा मैं, ठीक है। जैसे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन चैप्टर आपका बड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 30 मिनट की क्लास हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना है उतना दम है, ठीक है। आप लोग इससे करो, अच्छे से इसे याद रखो, ठीक है। कॉमन नेम बायोलॉजिकल का, यानी कि मैन का हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियन। क्या नेम है बायोलॉजिकल नेम? होमो सेपियन। जीनस क्या है? होमो। जीनस क्या है? होमो, ठीक है। फैमिली होमिनिडाई। फैमिली क्या है? होमिनिडाई। ऑर्डर प्राइमेटा। ऑर्डर प्राइमेटा। क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया। फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा। मेरे साथ याद करेंगे, ठीक है। मैन का बायोलॉजिकल नाम क्या है? होमो सेपियन। जीनस होमो। फैमिली होमिनिडाई। ऑर्डर प्राइमेटा। क्लास मैमेलिया और फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका। जीनस मुस्का, ठीक है। फैमिली मस्कुरेई। ऑर्डर डिप्टेरा। क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो का अगर बात करेंगे तो मैंजीफिरा इंडिका। मैंजीफिरा। फैमिली आर्किडेइस। ऑर्डर स्पेडिलिस। क्लास डिक्टोलिडोनस, ठीक है। और फाइल वो डिवीजन एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी। बीट का देखेंगे तो ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम पोएसी पोइस मोनोकोटोलिडोइस और एंजियोस्पर्मी। अब आप लोगों की एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम दिए हैं क्लास 11th की लिविंग बर्ड में, तो उन्हें हम भी देख लेते हैं। पोटैटो का नेम है सोलेनम ट्यूबरिसम। पोटैटो का नेम है सोलेनम ट्यूबरिसम, ठीक है। लॉइन का नेम है पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो, ठीक है। लीपर्ड पैंथेरा पार्डस। लीपर्ड पैंथेरा पार्डस, ठीक है। टाइगर पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस। कैट फेलिस कैक्टस और डॉग कैनिस ल्यूपस। कैनिस ल्यूपस। अब बेटा ये चैप्टर जो ना आप लोगों का कंप्लीटली कवर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहो तो एक बार एनसीईआरटी जरूर लगाना है। देखो एनसीईआरटी बिना लगाए आप लोगों का काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक एक एनसीईआरटी की लाइन से वो लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे और आप फिर फंस जाओगे, ठीक है। आप फिर फंस जाओगे। तो कंप्लीटली मैंने कवर करा दिया 1 पेज नोट से। 1 पेज नोट इसका मैंने कवर कर दिया। अब इसके हम क्वेश्चन कर लेंगे, वो क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम इसके कल करेंगे। तब तक के लिए एनसीईआरटी रीडिंग के लिए आप लोग एक और कवर कर सकते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग बेटा, जो कि इस चैनल पे मैं करा रहा हूँ नीट 2025 के लिए एनसीईआरटी रीडिंग करा रहा हूँ, वो आप करिए। और ये सीरीज जो 1 पेज नोट वाली सीरीज है, अब ये आपकी डेली मिलेगी आपको नीट के एग्जाम तक, ठीक है। नीट 2025 तक मैं पूरी कोशिश करूँगा बेटा। अब नीट 2026 के लिए कंप्लीट डिटेल कोर्स बहुत ही जल्दी आप लोगों को मिलेगा। बहुत ही जल्दी आप लोगों को मिलेगा। तो पढ़ाई करते रहिए बेटा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो। ये सुंदर सी प्यारी सी नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, विक्रांत साह एजुकेशन पे। तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे का लिंक जो है हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है। तो जाके उस लिंक को, मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। ये प्यारे प्यारे नोट्स कंप्लीट नीट 2025 के लिए शॉर्ट नोट्स मैं आपको देता रहूँगा और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।